हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन यूट्यूब पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम, नमस्कारम, सुस्वागतम, आदाब, सत श्री अकाल सभी को। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एज वेल एज न्यूज़। दोनों ही चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। दोस्तों, हम लोग ज्योग्राफी का एक नया कोर्स लेके आ रहे हैं, है ना। एमपीटीईटी में भी ये कोर्स चल रहा है। एमपीटीईटी के लिए भी हम ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, जिसमें फिजिकल, वर्ल्ड, इंडियन, ह्यूमन, इकोनॉमिक ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। एमपीपीएससी प्रीलिम्स एंड फाउंडेशन प्रीलिम्स एंड मेंस के लिए भी एक फाउंडेशन बैच हम लोग आज से ही शुरू किया है हमने, जिसमें भी हम लोग ज्योग्राफी जो है उसको मैं ही आपको कंप्लीट करा के दे रहा हूँ, है ना। उसमें भी सेम फिजिकल ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी और इकोनॉमिक ज्योग्राफी हम कंप्लीट करेंगे। तो सर, आइए ज्योग्राफी के बारे में समझते हैं। ज्योग्राफी एक बड़ा ही डायनेमिक सब्जेक्ट है, एक बड़ा ही विस्तृत सब्जेक्ट, एक बड़ा ही शानदार सा सब्जेक्ट है। क्यों सब्जेक्ट है? क्योंकि इसमें हमें सारी चीज़ें देखने को मिल रही है ना। इसमें हमें नदियाँ मिल रही हैं, इसमें हमें पहाड़ देखने को मिल रहे हैं, इसमें हमें जंगल देखने को मिल रहे हैं, रेगिस्तान देखने को मिल रहे हैं। ये सारी चीज़ें तो हैं, पर इनका संबंध जो है वो डायरेक्टली ह्यूमन से इफेक्ट कर रहा है ना। जीवों से रिलेट कर रहा है। जैसे बात करें अगर कृषि की, बात करें हम एग्रीकल्चर की, तो एग्रीकल्चर किसकी वजह से हम कर पा रहे हैं? तो हम मानसून पर डिपेंडेंट है। और मानसून क्या है? वो एक नेचुरल फिनोमिना है ना। क्लाइमेट जो है वो एक नेचुरल फिनोमिना है। हर देश में हर तरह की फसल जो है वो नहीं हो सकती। वही एग्रीकल्चर से लेट सपोज गेहूं निकला है, फसल गेहूं की हुई है, गेहूं से आटा बनेगा, वो किस में बना? इंडस्ट्रीज में बना, है ना। वो आटे से फिर कोई और प्रोडक्ट बना, है ना, वो कहाँ पर बना? वो किसी इंडस्ट्री में बना। अब इंडस्ट्री जहां पर रहेगी, उद्योग जहां पर रहेंगे, तो वहां पर आपको क्या देखने को मिलेंगे? लोग देखने को मिलेंगे, बसावट देखने को मिलेगी, कस्बा देखने को मिलेगा, शहर देखने को मिलेगा। अब जहां पर शहर होंगे तो वहां प्लानिंग की जरूरत होगी कि सही मात्रा में रोड है, रेलवे है, सारी चीजें हैं या नहीं है ना। अब उसके लिए क्या चाहिए रहेगी? प्लानिंग के लिए आपको एक सिस्टम की जरूरत रहेगी। और सिस्टम के लिए आपको क्या जरूरत रहेगी? एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए रहेगा, पॉलिटिक्स चाहिए रहेगा, सारी चीजें आपको चाहिए रहेंगी। अब माल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत रहेगी, है ना। तो आप देख पा रहे होंगे कि अगर आप ज्योग्राफी का सिलेबस उठा के देखेंगे तो शायद यही सारी चीजें आती है। पहले हम बात करते हैं कि जो फिजिकल ज्योग्राफी है, तो उसमें हम यही चीजें देखते हैं कि भाई विंड क्या होती है, प्रेशर क्या होता है ना, इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ क्या है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना क्या है, कोर क्या होता है, मेंटल क्या होता है, क्रस्ट क्या होता है। बस सेम फिर हम एटमॉस्फेयर में देखते हैं कि क्षोभ मंडल क्या है, समताप मंडल क्या है, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, आइनोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, ये क्या होता है। फिर एक तरफ अगर हम बात करें फिजिकल ज्योग्राफी को, जब हम ह्यूमन से कनेक्ट कर रहे हैं, मानव से कनेक्ट कर रहे हैं, तब क्या बन रहा है? तो फिर हम पढ़ते हैं कि भाई इंडस्ट्रीज के बारे में पढ़ते हैं, ट्रांसपोर्ट इन इंडिया पढ़ते हैं, है ना। फिर उसके बाद में पॉपुलेशन इन इंडिया या पॉपुलेशन इन वर्ल्ड, इनके बारे में पढ़ते हैं, ट्राइब्स के बारे में पढ़ते हैं, ये सारी चीज़ें जो है वो पढ़ते हैं। फिर एक आता है वर्ल्ड ज्योग्राफी। तो ये जितना भी ग्लोब पर हम कॉन्टिनेंट देख रहे हैं, मैप्स देख रहे हैं, इनको हम डिटेल में स्टडी करते हैं, इनका डिटेल में अध्ययन करते हैं कि भाई कौन सा पहाड़ कहाँ पर आ रहा है, कौन सा रेगिस्तान कहाँ पर आ रहा है, किस देश के पास कितने रिसोर्सेस हैं, कितने मिनरल्स हैं, उन सारी चीज़ों की हम बात करते हैं। तो बड़ा ही एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। बहुत लेंदी सब्जेक्ट मैं मानता हूँ, लेकिन आपको पढ़ने में बड़ा मजा आएगा। इसको बहुत ही डिटेल में, बहुत ही आराम से, बहुत ही शांति से, बहुत ही इत्मीनान से मैं आपके सामने इसको प्रेजेंट करने वाला हूँ। तो दोस्तों, ये जो बैच है, आरंभ बैच आज से ही चालू हुआ है। और इसी बैच में ज्योग्राफी जो है वो मैं आपको कंप्लीट करा रहा हूँ, है ना। इसी बैच में ये ज्योग्राफी मैं कंप्लीट करा रहा हूँ। इस बैच की टाइमिंग है दोस्तों सुबह 7 बजे, है ना। 7 बजे से ये चलेगी कब तक? 8:30 बजे तक आपकी डेली 3 महीने तक ये क्लास चलेगी। और इसमें करीबन 90 से 100 लेक्चर रहेंगे, 1.5 घंटे के, जिसमें इसको हम विस्तृत तरीके से, बहुत ही इन डेप्थ जो है इसको कंप्लीट करेंगे। ये प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों को फोकस करते हुए रहेगा। इसमें आपको दोनों के लिए ही तैयारी हो जाएगी, चाहे फैक्चुअल डेटा हो, चाहे मेंस के क्वेश्चन आपसे पूछे, प्रेशर बेल्ट से रिलेटेड पूछे, है ना, या किसी भी तरीके के क्वेश्चन मेंस में रिलेट करते हैं आपसे, तो वो भी आपके बन जाएंगे। आंसर राइटिंग कैसे करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा कि आंसर राइटिंग कैसे करना है, मैपिंग कैसे करना है, किस तरीके से मैप को और अच्छे से समझना है, वो सारी चीज़ें हम क्लास में करेंगे। ये क्लास आज से शुरू हो चुकी है। थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर देता हूँ आपको क्लास के बारे में। अगर हम बात करें कि यार ज्योग्राफी क्या होती है, अगर हम समझने की कोशिश करें कि व्हाट डू यू मीन बाय ज्योग्राफी, तो एक चीज़ हम ज्योग्राफी की डेफिनेशन बचपन से सुनते आ रहे थे। वो क्या सुनते आ रहे थे? कि पृथ्वी और उसके वातावरण की भौतिक विशेषताओं का यह अध्ययन रहता है ना। इट इज द स्टडी ऑफ फिजिकल फीचर ऑफ अर्थ एंड इट्स एटमॉस्फेयर। पर क्या सिर्फ इतना ही होता है? क्या सिर्फ पृथ्वी के वातावरण के हम और भौतिक विशेषताओं का ही अध्ययन करते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता है। क्या होता है? ये ह्यूमन एक्टिविटी की भी स्टडी रहती है। ये क्या रहती है? इट इज ऑल्सो द स्टडी ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी, जो कि अफेक्ट करती भी है और अफेक्ट होती भी है। जैसे मानव आप देखेंगे तो ये प्रकृति जो है, इससे हम इफेक्ट होते हैं। गर्मी पड़ रही है, हम इफेक्ट हो रहे हैं, ठंड पड़ रही है, हम इफेक्ट हो रहे हैं, बारिश हो रही है, हम इफेक्ट हो रहे हैं, है ना।
और प्रकृति भी हमसे इफेक्ट होती है, नहीं तो क्लाइमेट चेंज की बात नहीं कर रहे होते, नहीं तो ये द्वीप जो है, टापू जो है, आइलैंड जो है, ये डूब नहीं रहे होते। तो मतलब प्रकृति हमसे इफेक्ट होती है और हम प्रकृति से इफेक्ट होते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, एक रिलेशन है। ज्योग्राफी को अगर मैं साधारण शब्दों में, आसान शब्दों में कहूं तो ज्योग्राफी कुछ नहीं है, एक अध्ययन है। और किसका अध्ययन है, तो रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन एंड अर्थ, पृथ्वी के बीच में और मानव के बीच में, या ह्यूमन बींग्स के बीच में, या मैं कहूं सारे जीव के बीच में जो संबंध है, जो एक रिलेशन है, वही चीज क्या है, वही चीज है बेटा ज्योग्राफी। ये क्या है, इट इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी विच अफेक्ट्स एंड इज अफेक्टेड बाय, क्या लिखा है, विच अफेक्ट्स एंड इज अफेक्टेड बाय फिजिकल फीचर ऑफ अर्थ एंड इट्स एटमॉस्फेयर। मतलब यह मानव गतिविधि का अध्ययन है जो पृथ्वी और उसके वातावरण की भौतिक विशेषताओं को प्रभावित करता है। मतलब मानव भी प्रभावित हो रहा है और हमसे प्रकृति भी प्रभावित हो रही है। इसी को हम क्या कहते हैं, ज्योग्राफी कहते हैं। अब ज्योग्राफी के बारे में अगर हम सिंपल शब्दों में देखें तो ज्योग्राफी के मल्टीपल टाइप्स जो है वो हमें पढ़ने रहते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए आप पढ़ते हैं फिजिकल ज्योग्राफी, ठीक है, जिसे हम भौतिक भूगोल कहते हैं, फिजिकल ज्योग्राफी। फिर एक आप पढ़ेंगे क्या, वर्ल्ड ज्योग्राफी, विश्व भूगोल, जिसमें सारे कॉन्टिनेंट्स आपके आ जाएंगे, सारे महाद्वीप आपके आ जाएंगे, वर्ल्ड ज्योग्राफी। फिर थर्ड आप पढ़ते हैं क्या, इंडियन ज्योग्राफी, भारतीय भूगोल या भारत का भूगोल, इंडियन ज्योग्राफी। ठीक है, अब ये तीन चीजें आपकी यहां पर हो गई। यहीं से हमारे ज्यादातर क्वेश्चन जो है प्रीलिम्स मेंस में पूछे जाते हैं। लेकिन आपके सिलेबस में दो चीजें और दी हुई हैं। एक दिया हुआ है ह्यूमन ज्योग्राफी, जिसमें मानव से संबंधित चीजें हम पढ़ते हैं, ह्यूमन ज्योग्राफी, मानव भूगोल। और एक आपको दिया हुआ है इकोनॉमिक ज्योग्राफी, आर्थिक भूगोल, क्योंकि आर्थिक संबंध भी इसी से आपको देखने को मिलते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, इंडिया में, चाइना में मिनरल्स ज़्यादा पाए जाते हैं, रिसोर्सेज ज़्यादा हैं, तो यहाँ पर चीज़ें बहुत ज़्यादा डेवलप हो रही हैं। कुछ देश ऐसे जहाँ पर रिसोर्सेज के नाम पर कुछ भी नहीं है, वहाँ पर उन्हें अन्य चीज़ों पर डिपेंडेंट रहना पड़ता है। जैसे टूरिज्म पर डिपेंडेंट रहेंगे, सर्विसेज पर डिपेंडेंट रहेंगे, है ना। लेकिन एशिया में आप देखेंगे कि मेजरली आप देखेंगे बहुत सारे मिनरल्स, खनिज जो है यहाँ मिलते हैं, जो कि हमें हेल्प करते हैं ज़्यादा अच्छे से अपनी इकोनॉमी को रन करने में। ठीक है, तो हम ज्योग्राफी को इन 5 पार्ट में प्लस के कोर्स पर पढ़ रहे हैं। अभी जो हमने शुरू किया है दोस्तों, वो इसी भौतिक भूगोल को चालू किया है, फिजिकल ज्योग्राफी को हमने शुरू किया है। पहले हम फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ेंगे। अब फिजिकल ज्योग्राफी पहले पढ़ने का कारण क्या है कि इससे आपकी कंसेप्ट बिल्डिंग होगी, है ना, इससे आपके कंसेप्ट बनेंगे। अगर आप मेंस में देखेंगे तो फिजिकल ज्योग्राफी से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं कंपेयर टू इंडियन ज्योग्राफी, ठीक है, क्योंकि ये कंसेप्ट बनाता है। अब इसके बाद में फिर हम वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ेंगे, मैपिंग करेंगे, एशिया में क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, अफ्रीका में क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ओशन के, सी के, सभी के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम आएंगे थर्ड पर, इंडियन ज्योग्राफी। जब ये दोनों पढ़ चुके होंगे तो ये आपको बहुत आसान लगेगा, बहुत लड्डू लगेगा। ये पार्ट 2 निकालेंगे जिसमें इंडियन ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी और इकोनॉमिक ज्योग्राफी अपन कवर करेंगे। हमें ह्यूमन ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड, इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड नहीं पूछा गया है सिलेबस में। हमारे सिलेबस में हम क्या लेके चलेंगे, इंडियन ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया जो है, इसको हम कंप्लीट करते चलेंगे, जिसमें ट्रांसपोर्ट है, इंडस्ट्रीज है, तमाम टॉपिक जो है वो आपके आ जाएंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगर बात करें फिजिकल ज्योग्राफी की, सर आपने कहा फिजिकल ज्योग्राफी, तो ये तो बता दो फिजिकल ज्योग्राफी में होता क्या है। तो भैया इस फिजिकल ज्योग्राफी की बात कर लेते हैं। ये भौतिक भूगोल, फिजिकल ज्योग्राफी जो है वो चीज क्या है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। अब ये जो फिजिकल ज्योग्राफी है, इसको भी कई पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। कई पार्ट में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, विभाजित कर सकते हैं, सब डिवाइड कर सकते हैं। जैसे हमने ज्योग्राफी को किया कि फिजिकल है, ह्यूमन है, इकोनॉमिक है, इंडियन है, वर्ल्ड है, वैसे ही फिजिकल ज्योग्राफी को भी फिर हम सब पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे एक ज्योग्राफी को हम क्या कहते हैं, भू आकृति विज्ञान, या कहते हैं जियोमॉर्फोलॉजी। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, जियोमॉर्फोलॉजी। अब जियो का मतलब क्या हुआ, हम पृथ्वी की गोले की बात कर रहे हैं, अर्थ की बात कर रहे हैं। मॉर्फ का मतलब क्या हुआ, कोई भी फॉर्म, कोई भी लैंड फॉर्म, जमीनी भाग जो है, हम उसकी बात कर रहे हैं। और लॉजी का मतलब क्या होता है, किसी चीज के अध्ययन करने को हम क्या कहते हैं, लॉजी कहते हैं, है ना। जैसे बायोलॉजी, है ना, वैसे ही फिजियोलॉजी, वैसे ही शब्द क्या बना, जियोमॉर्फोलॉजी। मतलब पृथ्वी के जो लैंडफॉर्म्स हैं उनको अध्ययन करने को ही हम क्या कहते हैं, जियोमॉर्फोलॉजी कहते हैं। फिर दूसरा आता है क्लाइमेटोलॉजी। क्लाइमेटोलॉजी में हम किस चीज का अध्ययन करते हैं, जलवायु विज्ञान में हम किस चीज का अध्ययन करते हैं, तो हम करते हैं क्लाइमेट का अध्ययन। अब वेदर और क्लाइमेट दो शब्द आप सुनते हो, है ना, एक सुनते हो मौसम और एक सुनते हो जलवायु। क्लाइमेट क्या होता है, तो वेदर कंडीशन को 30-32 साल तक के एवरेज जो निकाला जाता है वो होती है क्लाइमेट कंडीशन। तो वो हम पढ़ेंगे क्लाइमेटोलॉजी, जिसमें हम क्लाइमेट के बारे में अध्ययन करेंगे। फिर तीसरा होता है मौसम विज्ञान, जिसको हम कहते हैं मीटियोलॉजी।
मीटरोलॉजी किस पर फोकस करता है बेटा, तो ये करता है वेदरिंग प्रोसेस पर डिपेंड करता है। शॉर्ट टर्म फोरकास्टिंग मतलब जो मौसम आ रहा है ना, कि भाई अभी आपने देखा होगा कहीं पर बारिश हो रही है, कहीं पर धूप पड़ रही है, कहीं पर बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है, तो वो सब किसके अंतर्गत आ रहे हैं, मीटरोलॉजी के अंतर्गत आते हैं, है ना। वो सारी चीज़ें किसके अंतर्गत आती है, मौसम विज्ञान के अंतर्गत आती है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है जिसको हम कहते हैं ओशनोग्राफी। अब ओशनोग्राफी जो है ये फिजिकल ज्योग्राफी की एक ऐसी ब्रांच है जो पृथ्वी के जो महासागर है उनके बारे में हमें बताता है। किसके बारे में बताता है, ये समुद्र विज्ञान है ना। ये किसके बारे में बताता है, तो आपको पता है 72% करीब जो है वो पृथ्वी पर इस गोले पर क्या है, जल है। बाकी का जो बचा है वो क्या है, वो लैंड पार्ट है, मतलब पानी वाला भाग ज्यादा है। अब ये पानी वाले भाग में भी तो कुछ होगा सर, इसमें भी हो सकता है पानी के अंदर पहाड़ हो सकता है पानी के अंदर गर्त हो, पानी के अंदर जीव जंतु होते हैं, पानी के अंदर पौधे होते हैं, हर चीज पानी के अंदर होती है। वहां की एक अलग ही दुनिया है और उसी दुनिया को हम किस ब्रांच में पढ़ते हैं, तो ओशनोग्राफी के नाम से, समुद्र विज्ञान के नाम से पढ़ते हैं, जिसमें हम हर छोटी बड़ी चीज के बारे में बात करते हैं कि इसके नीचे प्लेट टेक्टोनिक्स होगी तो हिलेंगी, प्लेट्स हिलेंगी तो उसे क्या कहा जाएगा, है ना। इसके अंदर जो जीव जंतु हैं उनके बारे में डिफाइन करते हैं, इनके अंदर क्या क्या चीज़ें हमें मिलती हैं, कौन कौन सी प्लेट किस तरीके से काम करती हैं, आदि चीज़ें जो है वो हम ओशनोग्राफी में या समुद्र विज्ञान में पढ़ते हैं। ये सब हम किस में पढ़ रहे हैं, फिजिकल ज्योग्राफी का ही पार्ट पढ़ रहे हैं। एक जियोमॉर्फोलॉजी देखा, फिर क्लाइमेटोलॉजी देखा, मेट्रोलॉजी देखा, ओशनोग्राफी देखा। इसके अलावा आप बात करो तो फिर आता है हाइड्रोलॉजी, जल विज्ञान। अब आपको नाम से ही समझ में आ रहा हो, जल से संबंधित विज्ञान है, इसको हम क्या कहते हैं, जल विज्ञान कहते हैं। तो इसमें हमें क्या मिलेगा, अमाउंट ऑफ वाटर, कितनी क्वांटिटी जल है और किस क्वालिटी का जल है। अब जल ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको लैंडमास के ऊपर देखने को मिलेगा, चट्टान भी जल को पकड़ के रखती है, एब्जॉर्ब करके रखती है, मिट्टी भी जल को एब्जॉर्ब करके रखती है, मिट्टी के नीचे भी आपको जल देखने को मिलता है, और लैंडमास के ऊपर, है ना, भूपर पट्टी के ऊपर भी आपको जल देखने को मिलता है ना। तो वो सारे जलों के बारे में जो है वो हम किस में पढ़ते हैं, इसी हाइड्रोलॉजी में, इसी जल विज्ञान में पढ़ते हैं। सतह पर और सतह के पास मिट्टी और चट्टानों में चलने और जमा होने वाले पानी की मात्रा और गुणवत्ता को ही हम क्या पढ़ते हैं, जल विज्ञान के रूप में पढ़ते हैं। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे हाइड्रोलॉजी। फिर उसके बाद में नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे, इसी में एनवायरमेंटल ज्योग्राफी पढ़ेंगे। वही जो आप इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट पढ़ते हैं, परिस्थितिकी तंत्र वाला जो सिलेबस में आपके दिया हुआ इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट, उसी को पढ़ेंगे। ये क्या करता है, इंटरेक्शन बताता है इंसान का, ह्यूमन का इंटरेक्शन किससे, एनवायरमेंट के साथ। मानव का पर्यावरण से क्या संबंध है, क्या मानव को करना चाहिए, कैसे हम सही कदम ले सकते हैं ताकि सही हमारी ट्यूनिंग मानव की और पर्यावरण की बैठ जाए, वो हम पढ़ेंगे इस एनवायरमेंटल ज्योग्राफी में। ये एनवायरमेंटल ज्योग्राफी जो है दोस्तों, ये एक सेतु की तरह काम करता है, किसमें, फिजिकल ज्योग्राफी में और ह्यूमन ज्योग्राफी में। मतलब मानव भूगोल में और भौतिक भूगोल में ये एक ब्रिज के रूप में काम करता है। कौन, आपका एनवायरमेंटल ज्योग्राफी। फिर इसके बाद में लास्ट हम पढ़ेंगे क्या, हम पढ़ेंगे जियोमेटिक्स। अब ये जियोमेटिक्स क्या है, ये 3 मार्कर का क्वेश्चन है ना, मेंस का एक क्वेश्चन पूछा गया है, ये किसी एग्जाम में पूछा गया था, व्हाट डू यू मीन बाय जियोमेटिक्स। जियोमेटिक्स क्या होता है, तो इसमें क्या है, जितनी भी चीजें, इंफॉर्मेशन, जितनी भी ज्योग्राफी से संबंधित इंफॉर्मेशन हम इकट्ठा करते हैं, उनका भंडारण करते हैं और उनका प्रसंस्करण करते हैं, डिलीवर करते हैं, उसी को जियोमेटिक्स कहा जाता है। जैसे आपने एक नाम सुना होगा, सिक्के जो इकट्ठे करता है ना, उसे न्यूमेटिक्स कहा जाता है ना। कॉइन्स की स्टडी को न्यूमेटिक्स कहा जाता है। वैसे ही ज्योग्राफी से रिलेटेड जो चीजें आप इकट्ठी कर रहे हैं, जानकारी इकट्ठी कर रहे हैं, उसे जियोमेटिक्स कहा जाता है। आई बात समझ में। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो, हमें सबसे पहले हमने देखा फिजिकल ज्योग्राफी में क्या क्या चीजें हमें पढ़नी है, और सबसे पहला ही था जियोमॉर्फोलॉजी। अब अगर हम जियोमॉर्फोलॉजी की बात करें तो जियोमॉर्फोलॉजी में हम क्या क्या चीजें पढ़ते हैं, तो जियोमॉर्फोलॉजी में हम सबसे पहले पढ़ते हैं पृथ्वी का आंतरिक संरचना, इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है। अब पृथ्वी की आंतरिक संरचना हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, क्रस्ट है, मेंटल है, कोर है, लेकिन ये कहानी क्या हमेशा से ऐसी ही चलती आई, नहीं, कहानी में बदलाव था। पहले जो है वो अलग तरीके से माना गया था, सियाल, सीमा, नाइफ, इनके नाम से माना गया था। फिर उसके बाद में केमिकल कंपोजिशन के हिसाब से अलग निकाला गया, मैकेनिकल कंपोजिशन के हिसाब से अलग निकाला गया। फिर जाकर आज फाइनली आपकी एनसीईआरटी में, आपकी किताबों में आपको देखने को मिलता है कि क्रस्ट मेंटल कोर या क्रस्ट अपर मेंटल, लोअर मेंटल कोर, इस तरीके से कहानी जो है वो देखने को मिलती है। तो ये क्या है, ये पृथ्वी की आंतरिक संरचना है, इंटरनल स्ट्रक्चर है, वो हमें जो है पढ़ना रहेगा। अब बात ये आती है कि क्यों पढ़ना है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना से हमें क्या फायदा, इसको पढ़ने से हमें क्या फायदा मिलेगा, ये क्यों जरूरी है कि हमें इसकी आंतरिक संरचना पता हो। हमें इसलिए जानना है कि हमें पृथ्वी की सतह को समझने में आसानी होगी कि भाई अर्थ की सरफेस कैसी है ना, इसकी क्या क्वालिटीज है, इसकी क्या लिमिटेशंस है। ये सब हमें कब पता लगेगा, जब हम इसके इंटीरियर स्ट्रक्चर को, इसकी आंतरिक संरचना को पढ़ेंगे।
फिर दूसरा क्या होगा, ये हमें इंफॉर्मेशन देती है ना, ये हमें घटनाएं बताती है किसके बारे में, जैसे भूकंप के बारे में, जैसे ज्वालामुखी के बारे में। आपने देखा होगा कि भाई हमारे यहाँ पर अंडमान निकोबार में एक्टिव और डोरमेंट वॉल्केनो हमें देखने को मिल जाते हैं। रिंग ऑफ फायर पैसिफिक ओशन में, प्रशांत महासागर में देखने को मिल जाता है, जहाँ पर बहुत सारे ज्वालामुखी जो है वो फटते रहते हैं। ठीक है, अब ये जो ज्वालामुखी है या ये जो भूकंप की घटनाएं हो रही है, जैसे हमारे यहाँ पर सिज्मिक जोन 2, 3, 4, 5 सारे आते हैं, है ना। गुजरात आता है, सिज्मिक जोन में आ रहा है, दिल्ली आ रहा है, हिमालय का पूरा बेल्ट आ रहा है, अंडमान निकोबार साइड पर आ रहा है। तो ये क्या होते हैं, सिज्मिक जोन क्या होते हैं, तो ये इनके ही अध्ययन को कि भाई भूकंप क्या होता है, फॉल्ट क्या होता है ना, एपिसेंटर क्या होता है, ये सारी चीज़ें, फिर इसको कैसे रिकॉर्ड किया जाता है, कहाँ पर ज़्यादा भूकंप आएगा, किस लाइन को सिज्मिक लाइन क्या होता है ना, इसके इंस्ट्रूमेंट को क्या बोलते हैं, किस पर ये कैलकुलेट होता है, रिक्टर स्केल क्या होता है, सिज्मोग्राफ क्या होता है, यही सारी चीज़ें जो है वो हम पढ़ेंगे किसमें, यही इस जियोमॉर्फोलॉजी के टॉपिक में, ताकि हमें ये समझ में आए कि ज्वालामुखी क्या होते हैं, क्यों होते हैं, किस वजह से होते हैं, भूकंप आते क्यों हैं, क्या कारण रहता है, क्या हम चीज़ें इसमें कर सकते हैं जिससे कि भाई हम एक सेफ एनवायरनमेंट जो है क्रिएट कर ले, या एक सेफ बाउंड्री जो है वो क्रिएट कर ले और उसका ज़्यादा इम्पैक्ट ना पड़े। जैसे जापान में नॉर्मली हर कभी भूकंप आ जाता है, तो उन्होंने ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया है कि उस भूकंप का इम्पैक्ट उन पर ज़्यादा नहीं पड़ता। तो इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। फिर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को समझने के लिए हमें पृथ्वी के इंटरनल स्ट्रक्चर को समझना होगा। हम जानते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव के बारे में, नॉर्थ पोल साउथ पोल के बारे में, है ना। मैग्नेटिज्म हम देखते हैं पृथ्वी के नीचे, तो ये मैग्नेटिज्म किस तरीके से काम करता है, कहाँ पर सबसे ज़्यादा मैग्नेटिज्म मिलेगा, कहाँ पर नहीं मिलेगा, ये आदि चीज़ें जो है वो हम पढ़ते हैं किसमें, यही इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ में। अब इसके बाद में अगला क्या है, वायुमंडल के बारे में, एटमॉस्फेयर के बारे में, वातावरण के बारे में, है ना। इन सब के बारे में समझने के लिए ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, आइनोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, किसमें क्या हो रहा है, बादल प्लेन कहाँ उड़ रहे हैं, बादल जो है वो कहाँ पर रहते हैं, CO2 कहाँ रहता है, ये सारी चीज़ें, डस्ट पार्टिकल कहाँ तक जाते हैं, ये सारी चीज़ों को जानने के लिए हमें वातावरण और इसकी संरचना को बहुत अच्छे से समझना है। तो दोस्तों यहाँ तक की जो क्लास है ना, कल मैं जो चालू करूंगा वो ये इंटीरियर ऑफ द अर्थ से चालू करूंगा। इसके पहले की मैंने आपको जितनी चीज़ें बताई कि भाई ज्योग्राफी क्या होती है, ज्योग्राफी के कितने टाइप होते हैं, हमारी एग्जाम में क्या इंपॉर्टेंट है, हमें क्या पढ़ना है, ये सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी आज सुबह प्लस वाली क्लास में बता चुका हूँ, है ना। यही सारी चीज़ों को मैं आपको यहाँ पर भी बता चुका हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप कल सुबह 7 बजे क्लास में लाइव आएँ, ताकि आप यहाँ से चालू कर पाए कि हम फिजिकल ज्योग्राफी का जो पहला टॉपिक है, फिजिकल ज्योग्राफी का जो पहला वर्गीकरण है, जिसे हमने भौतिकी विज्ञान जियोमॉर्फोलॉजी कहा है, उसके भू आकृति विज्ञान कहा है, उससे हम अध्ययन को शुरू करें। और जियोमॉर्फोलॉजी का पहला टॉपिक हम क्या लेके आएंगे, इंटीरियर ऑफ द अर्थ लेके आएंगे, पृथ्वी की आंतरिक संरचना लेके आएंगे। पहले पृथ्वी की आंतरिक संरचना को पूरा समझेंगे, फिर हम वायुमंडल को पूरा समझेंगे, और इसके बाद फिर हम फ्लो में आगे बढ़ते चले जाएंगे। अब इस कोर्स का फायदा किसे रहेगा, इस कोर्स का फायदा हर उस व्यक्ति को रहेगा जिसकी एग्जाम में ज्योग्राफी सब्जेक्ट आएगा। चाहे आप कोई भी वनडे एग्जाम की बात कर लीजिए, चाहे आप कोई सी ऐसी एग्जाम की बात कर लीजिए जिसमें आपको प्री मेंस दोनों चीज़ें लिखनी है, दोनों में ही ये इक्विवेलेंट रहेगा, दोनों में ही ये आपको अच्छे नंबर दिलाने में मदद करेगा। इसका लेवल जो रहेगा वो कैसा रहेगा दोस्तों, तो इसका लेवल मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको यूपीएससी प्रीलिम्स तक टच कराने की कोशिश करूंगा, बट इससे आपका पीएससी का लेवल पूरी तरीके से सॉल्व हो जाएगा, चाहे प्रीलिम्स के फैक्चुअल क्वेश्चन हो, चाहे मेंस के क्वेश्चन हो। इसके एमसीक्यू भी मैं कराऊंगा, इसकी आंसर राइटिंग भी मैं आप लोगों के साथ करवाऊंगा। थर्ड चीज़, ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये आपको हिंदी प्लस इंग्लिश में देखने को मिलेगा, बाइलिंगुअल देखने को मिलेगा, ताकि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट को भी किसी तरह की दिक्कत ना आए और इंग्लिश मीडियम की स्टूडेंट को भी किसी तरह की दिक्कत ना आए। फिर लास्ट चीज़ जो है, इसमें बहुत सारे मैप्स का, बहुत सारे डायग्राम्स का मैं यूज़ करूंगा, ताकि आपकी बेटर कंसेप्ट क्लैरिटी के साथ में अंडरस्टैंडिंग बने। बच्चे पढ़ तो लेते हैं, नोट्स भी बना लेते हैं, लेकिन समस्या आती है कंसेप्ट क्लैरिटी में। तो मेरी ये कोशिश रहेगी कि आपके कंसेप्ट ज़बरदस्त मैं बना पाऊँ। तो अगर अभी तक आपने बैच को ज्वाइन नहीं किया है तो टाइमली बैच को ज्वाइन कर लीजिएगा। सुबह 7 बजे दोस्तों क्लास रहेगी। अब ये बैच मैंने आपको बता दिया, इसी बैच में मेरे द्वारा ज्योग्राफी जो है वो पढ़ाया जा रहा है आपको। सुबह 7 बजे से इसकी क्लास जो है रहती है। कितने बजे? सुबह 7 बजे इसकी क्लास रहेगी। कल इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ जो है वो हम शुरू कर देंगे, 7 AM पर शुरू कर देंगे। डेली ये क्लास 7 बजे ही आपकी रहेगी। फिर एक बैच मेंस का आ रहा है, इसमें भी ज्योग्राफी आएगा। अगर आप फॉरेस्ट सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। फिर जो टीईटी वाले हैं, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट वर्ग 1 वाले जो हैं, उनके लिए मात्र 1299 रुपये में ये ज्योग्राफी का कोर्स लॉन्च किया गया है। ये कोर्स भी आज से ही चालू हुआ है, तो इस कोर्स को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं मात्र 1299 में। अब इन सभी के लिए आपको एक कोड लगाना होगा। वो कोड क्या है? तो मेरा कोड मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ। ये मेरा कोड है अंश 10 लाइव। ये कोड आप लगाएंगे तो आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा और
आपको मेरी गाइडेंस भी मिल जाएगी। मैं आपको गाइड करूंगा कि भाई नोट्स कैसे बनाए जाते हैं, आंसर राइटिंग कैसे करी जाती है, शॉर्ट नोट्स कैसे बनते हैं, माइंड मैप कैसे बनते हैं, फ्लो चार्ट कैसे बनते हैं, रिवीजन कैसे होता है, ये सारी चीज़ें मैं आपको तैयार करवा के दूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं एक जबरदस्त क्लास में। अगर आपको ज्योग्राफी का 1% भी टेंशन है तो 100% आप अनअकैडमी के प्लस पर आइए। इसका टेंशन मेरे हवाले। आपको मैं गारंटी देता हूं 3 महीने बाद आपको सबसे अच्छा सब्जेक्ट ज्योग्राफी लगेगा, आपका फेवरेट सब्जेक्ट ज्योग्राफी ही बन जाएगा। ये मेरा वादा है आपसे। तो मिलते हैं क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत सभी को। जय श्री कृष्णा, जय श्री महाकाल।